देवी मातंगी शिव के उच्चिष्ट से उत्पन्न हुई हैं। वह साक्षात ज्ञान है। माता मातंगी की सिद्धि से वशीकरण अपनी या किसी और की बुद्धि पर, मस्तिष्क पर निरंतर पाया जा सकता है। जैसे कि एडवोकेट या विद्यार्थी या कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले छात्र या मंदबुद्धि स्त्री या पुरुष जिनका मन चंचल या अस्थिर रहता है, जिन्हें संगीत में भी निपुणता हासिल करना हो या मोटिवेशनल स्पीकर बनना हो, लीडर बनना हो या फिर किसी भी बुद्धि को ठीक या खराब करना हो, उनकी विद्या अच्छे और बुरे जैसा द्वैत की धारणाओं से परे हैं। मातंगी माता का पूजा करते हैं और उनको भी अपनी अधिष्ठात्री शास्त्री देवी माते। तो दोस्तों, आपके पास भी ये सिद्धियां प्राप्त होंगी। लोग महाविद्याओं की पूजा करने से डरते हैं, लेकिन अब निश्चिंत रहिए, मातंगी माता की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी, और वो भी बिना किसी जोखिम के ही। देवी मातंगी एक दिव्य माता है। वह 10 महाविद्याओं में से 9वीं माता है। सारी की सारी तांत्रिक देवियां हैं और सब माता पार्वती का ही एक रूप है। माता के प्राकट के बारे में शिव महापुराण में यह लिखा है कि जब भोलू मतलब शिव ने मतंग भैरव का रूप धारण किया था, तो माता पार्वती ने मातंगी रूप धारण किया था। इस श्लोक को देखिए। मतलब यह है कि दोस्तों, 9वां अवतार मातंग का है और मातंग शिव की पत्नी है, जो उनकी शक्ति सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। शिव महापुराण के शत्रु संहिता के अनुसार राक्षस दुर्गम, जो कि राक्षस रुरु का पुत्र था, के साथ युद्ध के दौरान माता पार्वती के शरीर से 10 महाविद्याएं प्रकट हुई, जो कि दोस्तों दिव्य, अलौकिक और करोड़ों सूर्यों के समान है, जिन्हें हम काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूमावती, मातंगी और कमला के नाम से जानते हैं। जिनमें से दोस्तों 3 महाविद्याओं के बारे में हम पहले जान चुके हैं, माँ धूमावती, माँ छिन्नमस्ता और माँ बगलामुखी। और साथ ही महाविद्याएं क्या होती हैं उसकी भी जानकारी मैं दे चुका हूँ। आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जरूर देख लें। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हमारी चैनल के माध्यम से जो भी नए वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और अगर हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं मातंगी माता के बारे में। दोस्तों, 10 महाविद्याओं के प्रकट होने के बाद असंख्य माताएं हुई। देवी महाभागवत के अध्याय 8 में 10 महाविद्याओं के प्रकट के बारे में बताया गया है। और दर्शक अगर ज्यादा इच्छुक हैं तो उसकी जानकारी आप माता जी का पाठ करके या फिर उसका स्वाध्ययन करके आप सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। एक और कथा के अनुसार ऋषि मातंग ने कादम वन में राजमाला को अपनी पुत्री को रूप में पाने के लिए तपस्या की थी, ताकि वो वशीकरण विद्या प्राप्त कर सके और समाज में एक सम्मानित व्यक्ति बन सके, क्योंकि वो चंडाल जाति के थे। माता उनकी पुत्री के रूप में 12 वर्षीय मातंगी के रूप में लघु श्याम के रूप में प्रकट हुई। बाद में जब वह 16 वर्ष की हुई तो उनका रूप वत्स्य और मातंगी का हो गया। शक्ति संगम तंत्र के अनुसार देवी मातंगी शिव के उच्चिष्ट से उत्पन्न हुई हैं। वह साक्षात ज्ञान है। माता मातंगी तारा के समान है। तारा में ध्यान अप्रगट ध्वनि पर होता है। यहाँ पर ध्यान सुबोध व्यक्ति ध्वनि पर है। मतलब आदिम स्पंदन जो सर्वोच्च की स्वयं इच्छा से उत्पन्न होता है और कंपन की एक श्रृंखला उत्पन्न करता है, जो बाद में एक नाद का रूप ले लेता है। यही शाश्वत शब्द है जो अभिव्यक्ति का निर्माता है। दोस्तों, अभिव्यक्ति 4 चरणों में होती है। स्थूल अर्थात पदार्थ सिद्धांत, सूक्ष्म अर्थात जीवन सिद्धांत, कारण मतलब मन सिद्धांत, और लास्ट महाकारण मतलब मूल रूप। मातंगी माता का दिव्य सुंदर रूप है, जिनका रंग गहरा और काला होता है। उनके सुंदर लंबे बाल, उनके चारों ओर प्रकृति के तत्व, उनकी आकर्षित आंखें बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तांत्रिक ग्रंथों में मातंगी माता को आमतौर पर जो 2 और 4 हाथों वाला दिखाया गया है, वह रत्न सिंहासन या 100 आसन पर बैठती हैं। अपनी भुजाओं में दोस्तों माता विभिन्न वस्तुओं का संयोजन रखती हैं। सबसे आम तौर पर एक वीणा, एक कर्षक, एक कपाल, एक तलवार, एक फंदा, एक अंकुश, ढाल और गदा रखती हैं। मातंगी माता को नीले हरे रंग में दर्शाया गया है। हालांकि दोस्तों, कुछ विद्वानों उनको माता जी के गहरे रंग के कारण उनको काला रंग का समझ लेते हैं। कुब्जिका उपनिषद में मातंगी को नीली देवी कहा गया है। माता के नीले वस्त्र, नीले इत्र, नीले आभूषण और नीला तोता है उनके पास। मातंगी माता को 4 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है और उनकी 4 भुजाएं 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करती है।
मातंगी माता नौवीं महाविद्या है दोस्तों। सिद्धि विद्या तैत्री में दूसरी देवी मानी गई है। मातंगी माता विद्या की प्रसन्नता से ज्ञान वृद्धि, शास्त्र ज्ञाता और कवित्व, संगीत और संगीत विद्या की प्राप्ति होती है। दोस्तों मातंगी माता वशीकरण और सम्मोहन की अधिशास्त्री भी बताई गई हैं। इसके प्रयोग से भंडार की अच्छी वृद्धि प्राप्त होती है हमें। माता मातंगी के कई समांतर नाम हैं, जैसे कि सुमुखी, लघु श्यामा, श्यामला, उचिष्ट चंडालिन, उचिष्ट मातंगी, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वत्स मातंगी, मातंगेश्वरी, ज्येष्ठा मातंगी, सारिकांबा, रत्नांबा मातंगी, वार्तालापी मातंगी। दोस्तों अगर आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में माता के इन 13 नामों को लेते हैं तो माता जी आपको वाक् सिद्धि की शक्ति प्रदान करती हैं। दोस्तों आपने रामायण महाभारत की बहुत सी कथाएं सुना और देखा होगा। उस समय ऋषि मुनि सतयुग और त्रेता के टाइम पे बहुत से लोगों को आशीर्वाद और श्राप दिया करते थे, जो निश्चित रूप से फलित हो जाता था। ये चीजें माता मातंगी के कारण ही उन पे वाक सिद्धि के कारण सफल हो पाती थी, मतलब सिद्ध होती थी। अगर आप मातंगी माता का पूजा करते हैं और उनको भी अपनी अधिष्ठात्री देवी माते, तो दोस्तों आपके पास भी ये सिद्धियां प्राप्त होंगी। दोस्तों माता मातंगी का मतलब होता है दूसरों के मन को अपनी इच्छा अनुसार काम करा दे, उन्हें मातंगी माता कहते हैं। माता मातंगी की सिद्धि से वशीकरण अपनी या किसी और की बुद्धि पर, मस्तिष्क पर निरंतर पाया जा सकता है। उनके रूप को छूटा हुआ या बचा हुआ प्रसाद चढ़ा जाता है, इसलिए उन्हें उचिष्ट मातंगी या उचिष्ट चंडालिन भी कहते हैं। दोस्तों माता को हरा रंग प्रिय है और उनको हरी चीजें भी पसंद है। हरा रंग मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों को पता है कि मरकरी बुद्धि के देवता माने जाते हैं। माता मातंगी उचिष्ट मातंगी के रूप में भी एक योद्धा है और माता जब अपनी बीड़ा बजाती है तो राज मातंगी के रूप में जानी जाती हैं। दोस्तों माता जी के साथ जो तोता होता है वह भाषा और स्पीच को दर्शाता है। उनकी जो संतान उनको उचिष्ट गणपति कहते हैं। उसमें भी दोस्तों हमने एक वीडियो बना रखा है, अगर आप उचिष्ट गणपति के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। माता के उचिष्ट स्वरूप के बारे में यह कथा मिलती है कि एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शिव जो पार्वती जी से मिलने के लिए कैलाश पे गए। कैलाश पे उन्होंने भोजन ग्रहण किया और उस भोजन से कुछ चीजें मतलब भोजन का नीचे गिर गई, जिससे एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई जो माता सरस्वती का ही एक रूप थी। देवी ने चारों देवताओं से उनका बचा हुआ खाना मांगा, तब ने देवताओं ने उन्हें अपना बचा हुआ भोजन प्रसाद के रूप में दिया। भगवान शिव ने उन्हें भोजन देते हुए कहा, जो भी माता का ध्यान पूजन या सिद्धि करके उनको सिद्ध करेगा, मतलब प्रसन्न करेगा, वह दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेगा, मन की स्थिरता उसको मिलेगी और वाक सिद्धि मिलेंगी और सारी विद्याएं उसके पास होंगी। और इसके साथ ही शिव जी ने कहा कि उनको आज से उचिष्ट मातंगी के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों आइए जानते हैं माता को उचिष्ट चंडालिन क्यों कहा जाता है। उचिष्ट चंडालिन की कथा हमें पुराण तोषरी तंत्र और नारंग पंचांग में बताया गया है। दोस्तों एक बार माता पार्वती अपने पिता के घर जाने की इच्छा जताई। शिव जी यह कह के जाने दिया कि वह चली तो जाए, लेकिन जब शिव जी चाहे तब वो समय से वापस आ जाए उनके पास। लेकिन माता जी के बहुत दिनों तक ना आने पर शिव जी माता के प्रेम में व्याकुल हो उठे और एक आभूषण बेचने वाले के रूप धारण करके माता के घर पहुंच गए। माता को उन्होंने अच्छे अच्छे आभूषण दिखाया। उसके बाद शिव जी के मन में उनकी परीक्षा लेने की इच्छा हुई और उन्होंने माता जी से अकेले मिलने को कहा। माता जी को बड़ा क्रोध आया। माता चंडालिन का रूप धारण कर शिव जी को श्राप देने वाली ही थी कि अंता मन से उन्होंने योग के द्वारा शिव जी को पहचान गई और उन्होंने कहा शिव जी से कि मैं आपके साथ चलने को रेडी हूँ, बट मैं इस रूप में नहीं चलूंगी। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, आप जिस रूप में भी चलना चाहती हैं आप चल सकती हैं। तब माता ने चंडालिन रूप रखा और शिव जी ने उनके रूप को देख के चंडाल रूप रखा और वह चंडाल और चंडालिन का रूप धारण करके कैलाश पे बहुत वर्षों तक तपस्यारत रहे। उसके बाद शिव जी ने प्रसन्न होकर माता जी को आशीर्वाद दिया कि चंडाल रूप की पूजा से पहले माता चंडालिन की पूजा की जाए, तो इससे भक्तों पर असीम प्रेम बरसेगा। दोस्तों माँ मातंगी तांत्रिक सरस्वती भी कही जाती है। मातंगी माता की गणना 10 महाविद्याओं में होती है, इसलिए यह बहुत सी ज़्यादा पावरफुल होती है। इनकी ऊर्जा को संभाल पाना सबकी बस की बात नहीं होती है। हर महाविद्याओं का दोस्तों पुरुष रूप, दशावतार और ग्रह होते हैं। माता का शिव स्वरूप एक वक्त्रा है और दशावतार बुद्ध, ग्रह बृहस्पति है। टोंडला तंत्र और शिव महापुराण के अनुसार मातंगी के दाहिनी ओर शिव मातंग भैरव के रूप में विराजमान है। वो दक्षामूर्ति के समान है जो ब्रह्मांडीय आनंद का रूप है। श्यामला देवी के रूप में मातंगी ललिता महारात्रि त्रिपुर सुंदरी की मंत्रिनी शक्ति है, यानी ललिता की आकर्षण शक्ति भी है। उनका मुख्य उद्देश्य अपने सहज आकर्षण शक्ति के माध्यम से लोगों की ललिता उपासना की ओर आकर्षण करना है।
दोस्तों शक्ति गामा शक्ति संगम तंत्र के अनुसार भगवती मातंगी कोलासुर का वध किया था। वह महामातंगी कमला आत्मिका और ललिता तांत्रिका के सब प्रकट हुई है। दोस्तों मातंगी देवी श्री देवी हारा मन की ऊर्जा के अवतार कुल में गन्ने के रूप में बनाई गई शक्ति है। उनका रंग वर्षा बादल जैसा है। उन्हें संगीत का गहरा ज्ञान है। उनके एक हाथ में बीड़ा और दूसरे हाथ में तोता है। वो अपने भक्तों को मधुर वाणी संगीत का ज्ञान और मन को आकर्षित करने की शक्ति प्रदान करने में सक्षम है। उन्होंने श्रीदेवी के राज के प्रशासनिक कार्यों का प्रभार संभाला है। दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे पता चलेगा कि माता जी सिद्ध हो गई हैं, मतलब आपके उन पर असीम कृपा हो चुकी है और क्या करने से उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। मातंगी देवी मन की देवी है और कोई भी गलत कार्य करने से पहले हर चीज आपके मन में विचारों के रूप में पनपती है। ये तो आपको पता होगा। अगर आप माता जी के सानिध्य प्राप्त करते हैं तो इन सब बुरे विचारों पर रोक सकती है। बुरा विचार ही आपके नष्ट हो जाएंगे और किसी बुरे प्रारब्ध से आपको बचाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं माता मातंगी को प्रसन्न कैसे करें और उनकी पूजा विधि क्या होती है। जो लोग वाद विवाद में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि एडवोकेट या विद्यार्थी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र या मंदबुद्धि स्त्री या पुरुष जिनका मन चंचल या अस्थिर रहता है, बहुत सी चीज़ें जिनको चाहिए होती है अपने भौतिक जीवन में, उन्हें मातंगी माता का पूजा अवश्य करना चाहिए। जिन्हें संगीत में भी निपुणता हासिल करना हो या मोटिवेशनल स्पीकर बनना हो, लीडर बनो या फिर किसी भी बुद्धि को ठीक या खराब करना हो, किसी को वश में करना हो, तो सबके लिए माता मातंगी की पूजा करना बहुत लाभदायक होता है। माता मातंगी या राज मातंगी देवी शक्ति अत्यंत शक्तिशाली अवतार है और वह त्रिशक्तियों लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती का संयुक्त रूप है जो धन ज्ञान और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। अतः इनका सानिध्य में जाने या प्राप्त होने पर तीनों माताओं का आपके आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही उनका ऊर्जा का एहसास भी आपको होता रहता है। माता की पूजा शुक्ल पक्ष की तृतीया या नौवीं तिथि को चंद्रमा के बढ़ते चरण के दौरान तीसरे या नौवें दिन प्रसन्न किया जाना चाहिए, या फिर आप इसे नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि में भी शुरू कर सकते हैं। पूजा सुबह प्रदोष काल के दौरान आधी रात्रि में दी जाती है। प्रसाद में भोग नारियल या फिर कोई हरी चीज का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये सब पूजा विधि में माता को सात्विक पद्धति से सिद्ध करने या प्रसन्न करने की बात कर रहा हूँ। तांत्रिक पूजा गुरु के बिना नहीं की जाती है और ट्राई भी मत करिएगा, नहीं तो उनकी ऊर्जा को आप संभाल नहीं पाएंगे और वहीं पलट जाएंगे। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि माता मातंगी उचित चांडाली या बहिष्कृत देवी के रूप में भी जाना जाता है और उनकी पूजा समाज के वो तत्व शामिल होते हैं जिन्हें वर्जित माना जाता है। मातंगी देवी को आदिवासियों की देवी भी कहा जाता है। मातंगी माता को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में शामिल है मासिक धर्म से भीगा हुआ कपड़ा, शराब, बचा हुआ खाना इत्यादि। दोस्तों ये सभी चीजें भक्त बिना हाथ और मुंह धोए हुए परोसते हैं। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि वह स्वयं प्रकृति का ज्ञान प्रदान करने वाली है तथा उनकी विद्या अच्छे और बुरे जैसा वेद की धारणाओं से परे है। दोस्तों माता के प्रसन्न होने पर आपको 16 निधियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत से लोग महाविद्याओं की पूजा करने से डरते हैं, लेकिन अब निश्चिंत रहिए, मातंगी माता की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी और वो भी बिना किसी जोखिम के ही। आपके सपनों और ध्यान में महाविद्याओं के प्रति रुचि निश्चित रूप से शुभ संकेत देंगे आपको, लेकिन अवसाद का अनुभव करना चिंताजनक है। माँ मातंगी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इन सब कुछ चीजों को फॉलो कर सकते हो। दोस्तों जैसे पहले आपको समर्पण की भावना रखनी होगी और नियमित रूप से उनकी पूजा करनी होगी। ध्यान और योग भी कर सकते हैं। नियमित रूप से आप ध्यान कर सकते हैं, योगासन और प्राणायाम भी कर सकते हैं। यह आपके मन को शांत करके नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद करेगा। और सत्संग और सेवा, सत्संग में भाग लें, ज्ञानी संतों से मार्गदर्शन प्राप्त करें, जरूरतमंद की सेवा करें। यह आपके हृदय को शुद्ध करेगा और आपको आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेगा। दोस्तों आपको माता मातंगी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा, पॉजिटिव रहना होगा। मतलब आभार और कृतज्ञता की भावना विकसित करें, मतलब ग्रेटिट्यूड की भावना अपने मन में रखें और अच्छे गुरुओं की सलाह पर जरूर अमल करें। दोस्तों अब बात करते हैं आगे मातंगी माता की जयंती के बारे में। दोस्तों हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मातंगी जयंती मनाई जाती है। इस दिन अगर आप माता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं मातंगी माता की मुद्रा के बारे में। दोस्तों मातंगी मुद्रा आपके सौर जाल के चक्र में ऊर्जा को केंद्रित करके काम करती है, जो नाभि के 2 इंच ऊपर है। यह मुद्रा चक्र पर काम करती है जो ऊर्जा का स्रोत होती है। दोस्तों इसको करने के लिए आप अपनी कोहनी को थोड़ा बाहर की ओर रखें और कंधों को नीचे और मोड़कर आराम दें। अब किसी भी समय अपनी निगाहें आगे की ओर टिकाकर या बंद रखकर अभ्यास कर सकते हैं। अपने जबड़े को थोड़ा आराम दें और 7-8 सांसों पर अपनी क्षमता के अनुसार मातंगी मुद्रा में ध्यान करें। दोस्तों मातंगी जी का अलग अलग स्वरूपों का ध्यान करने के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं, लेकिन अगर आप किसी मंत्र का जप करना चाहते हैं तो आपको ये मंत्र बता दे रहा हूँ।
ओम ह्रीं क्लीं हूँ मातंगे फट स्वाहा कब जप कर सकते हैं। दोस्तों फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि बिना गुरु के आदेश के या गुरु के सानिध्य के बिना आप कोई मंत्र ट्राई मत करिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं माता जी के मंदिरों के बारे में कि भारत में कहाँ-कहाँ पे हैं। वैसे तो दोस्तों माता जी के मंदिर बहुत सी स्टेट में हैं, बट मैं कुछ मुख्य मंदिरों के बारे में आपको बता देता हूँ। पहला मंदिर है छत्तीसगढ़ के रायपुर के जाम गाँव में और दूसरा मंदिर आपको मिल जाएगा गुजरात के मोढेरा गाँव में। तीसरा सबसे भव्य मंदिर आपको मिलेगा तमिलनाडु के पुनथुंटुके में। आपको थिरुमालम जिले में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा ये मंदिर। और मदुरई में मीनाक्षी मंदिर जो है उसको भी माता मातंगी के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों ये थी मातंगी माता के बारे में जानकारी। अगर आपको मातंगी माता की किसी विशेष रूप के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता दी।